एक रॉकेट की स्पीड और उसकी ताकत का अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हो कि जितने समय में आप अपनी आँखों के पलकों को झपकाते हो उतने ही समय में रॉकेट कई किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। जिन रॉकेटों के द्वारा अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट को भेजा जाता है वह इतना पावरफुल और भारी भरकम होता है। जिस समय है रॉकेट लॉन्च होते हैं उस समय इनका वजन 600 टन से भी ज्यादा होता है, या कहें कि है अपने साथ इतना वजन ले जा सकते हैं जितना कि 100 फॉर्च्यूनर गाड़ियों में होता है। और अब आप इसी बात से अंदाजा लगा ही सकते हो कि है रॉकेट कितने पावरफुल होते हैं। पर कभी न कभी इन रॉकेटों को लॉन्च होते देख हमारे इस खुरापाती दिमाग में कई सवाल उठते हैं, जैसे आखिर रॉकेट बनाया कैसे जाता है, आखिर रॉकेट लॉन्च होने के बाद पृथ्वी की परिक्रमा क्यों लगाता है, वह सीधा भी तो जा सकता है, और रॉकेट का अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद क्या होता होगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉइट तो वापस आ जाते हैं पर रॉकेट नहीं आता। और आज की इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब बड़े ही सटीक अंदाज में देने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्री रियलिटी एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले जानते हैं आखिर रॉकेट कैसे बनाया जाता है। इसके बारे में जानने से पहले जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर रॉकेट होता क्या है। दरअसल रॉकेट एक तरह का इंजन होता है, या कहें कि है एक यान होता है जो किसी सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉइड या किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर ले जाने का काम करता है। और यह रॉकेट दो तरह के होते हैं जिनके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हमने इनके बारे में जानने की कोशिश की तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आखिर रॉकेट कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बाहरी बॉडी बनाई जाती है, और इस रॉकेट की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले मोटी मोटी लोहे की रॉड्स को गर्म किया जाता है। इसके बाद इन रॉड्स को प्रेशर मशीन की सहायता से मनचाहा आकार दे दिया जाता है। इसके बाद रॉकेट के सभी पुर्जों को इसी तरह तैयार कर लिया जाता है। अगर रॉकेट छोटे साइज का बनाया जाता है तो इसके सभी पुर्जों को उसी जगह सही से फिट कर दिया जाता है, और अगर रॉकेट को बड़े आकार का बनाया जाता है तो इसके सभी पुर्जों को लॉन्च स्टेशन के पास ले जाया जाता है। इसके बाद इन्हें सही तरीके से महीनों की मेहनत के बाद तैयार कर दिया जाता है, और रॉकेट के इन सभी पुर्जों को लॉन्च स्टेशन के पास ले जाने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण होता है, क्योंकि तैयार रॉकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हमने यह तो जान लिया कि आखिर रॉकेट बनाया कैसे जाता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर रॉकेट का अंतरिक्ष में जाने के बाद क्या होता है। अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक रॉकेट की मदद ली जाती है जो एक व्हीकल की तरह काम करता है। जैसे एरोप्लेन हमें एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही कम समय में पहुंचा देती है, वैसे ही हम देखते हैं कि एक विशाल का रॉकेट लॉन्च होते समय अंतरिक्ष में जाता है, पर अंतरिक्ष में जाते जाते उस रॉकेट का एकमात्र छोटा सा हिस्सा ही अंतरिक्ष में पहुंच पाता है, और उस हिस्से में जो एस्ट्रोनॉइड होते हैं वो भी पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इन रॉकेट के बाकी हिस्सों का क्या होता है। दरअसल जब रॉकेट को बनाया जाता है तो उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, और जैसे ही इसे अंतरिक्ष में जाने के लिए लॉन्च किया जाता है तो यह अंतरिक्ष में जाते जाते अपने कुछ हिस्सों को एक निश्चित सीमा पर जाकर अलग कर देता है, और रॉकेट के इन हिस्सों में से कुछ हिस्से तो वायुमंडल में जलकर ही राख हो जाते हैं, और बाकी बचे हुए रॉकेट के हिस्सों को वैज्ञानिकों द्वारा किसी खाली जगह या समुद्र में गिरा दिया जाता है। गिरे हुए रॉकेट के कुछ हिस्सों को उपयोग में ले लिया जाता है और बाकी बचे हुए वेस्ट मटेरियल को फेंक दिया जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर रॉकेट लॉन्च होते समय हमेशा ही टेढ़ा क्यों जाता है? वैसे तो इसके कई रीजन है, लेकिन सबसे पहला कारण है डिस्टेंस का, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, और ऐसे में अगर किसी रॉकेट को पृथ्वी से सीधा लॉन्च किया जाए तो रॉकेट को काफी ज्यादा दूरी तय करनी होगी, जो किसी एक रॉकेट के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। और अगर हम चंद्रमा पर किसी रॉकेट को भेजते भी हैं तो ऐसे में रॉकेट को काफी स्पीड में जाना होगा, और इतनी स्पीड में जाना होगा कि इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसे सेंसर और टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ जिससे कि सीधा चंद्रमा पर किसी रॉकेट को लॉन्च किया जा सके। और यही नहीं, जिस तरह तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और अब वो दिन दूर नहीं
जब इंसान हो या एस्ट्रोनॉइड सीधा चांद पर भेज दिया जाएगा। और इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ सके सबसे पहले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।